जापान और भारत ने अपनी पहली एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू की तो चीन चिल्लाने लगा। दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला संयुक्त अभ्यास लड़ाकू विमान के साथ हो रहा है और चीन इसे देखकर बौखला गया है। चीन का कहना है कि इस सैन्याभ्यास से बीजिंग के खिलाफ जापान और भारत की बढ़ रही सैन्य महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है। चीन के सरकारी यानी कि तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और जापान ने अमेरिका के उकसावे में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। रिपोर्ट्स में एनालिस्ट के हवाले से कई बातें कही गई हैं। जापान और भारत का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की दीर्घकालीन और लगातार बढ़ रही सैन्य महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। अब चीन इस तरह के आरोप लगाता रहे, लेकिन भारत को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बीजिंग के एक मिलिट्री एक्सपर्ट वेई डोंगसू ने कहा, भारत सैन्य उपकरणों की खरीद पर खर्च कर हिंद महासागर क्षेत्र के बाहर अपनी सैन्य क्षमताओं को दिखाकर एक प्रमुख देश के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। वेई ने कहा कि दूसरी तरफ जापान ने अपनी धरती पर भारतीय लड़ाकू विमानों का स्वागत किया ताकि वो बदले में भविष्य में अपने विमान भी भारत भेज सके। इससे जापान को दुनिया के अन्य हिस्सों में अपनी सेना की गतिविधियों के बारे में विस्तार देने में मदद मिलेगी। अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में जापान और भारत को लुभा रहा है ताकि चीन का प्रभुत्व कम किया जा सके। जापान ताइवान मामले में दखल करने की योजना बना रहा है, जबकि भारत चीन के साथ सीमा विवादों में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त सैन्याभ्यास के बावजूद अगर जापान या भारत में से किसी के भी साथ संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो इनमें से किसी भी देश के पास युद्ध को लेकर रणनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और न ही उनके पास पर्याप्त क्षमता है। लेकिन चीन को चौकस और किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। एनालिस्ट का कहना है कि संयुक्त सैन्याभ्यास से जापान वायुसेना को भारतीय वायुसेना के व्यापक अनुभव मिल सकते हैं और विशेष रूप से चीन के संदर्भ में। अब आपको हम ये समझा देते हैं कि चीन क्यों चिल्ला रहा है भारतीय लड़ाकू विमानों को देखकर। दरअसल इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी Su-30 MKK के ऑपरेट करती है। इसके अलावा Su-30 MK2, Su-35, J-11, J-15, J-16 लड़ाकू विमान वो ऑपरेट करते हैं। ये सभी लड़ाकू विमान और रूस के Su-27 और भारत के Su-30 MKI की तरह हैं। और चीन को इसी बात का डर है कि अगर जापान इस लड़ाकू विमान को टैकल करना सीख लेता है तो कल को विपरीत परिस्थिति में चीन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए भारतीय लड़ाकू विमान देखकर चीन चिल्ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।